अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज वफाकी काबीना का दूसरा मरहला भी मुकम्मल हो गया है। 3 वफाकी वज़रा ने हल्फ उठा लिया है और एक वज़ीर ममलिकत ने हल्फ उठाया है। इसके बाद काबीना का हुजम 37 अरकान पर हो गया है मुश्तमिल। लेकिन कुछ वज़रा ऐसे हैं जो बग़ैर कलमदान के हैं, बग़ैर पोर्टफोलियो के हैं। कौन कौन से वज़रा हैं, कितनी तादाद है जो बग़ैर वज़ारतों के, बग़ैर किसी कलमदान के मुंतज़र हैं। अभी तक वो मरहला भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अभी एक और मरहला भी होना है वफाकी काबीना का हलफ बर्दारी का, क्योंकि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। 37 अरकान पर मुश्तमिल हो गई है, लेकिन अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हल्फ लेना है। मोहसिन दावड़ का मामला अभी तक पेंडिंग में है और ANP का मामला भी अभी तक पेंडिंग में है। BNP मैंगल जो है उनके आज 2 वज़रा शामिल कर दिए गए हैं वफाकी काबीना में। एक नून लीग का और एक जो है काफ लीग का वज़ीर शामिल किया गया है। काफ लीग का चौधरी सालिक हुसैन जो चौधरी परवेज़ इलाही के फ़र्जंद हैं, उनको भी शामिल किया गया है। इससे पहले काफ लीग को एक और वज़ारत दी गई थी। तारिक बशीर चीमा जो हैं वफाकी वज़ीर बन चुके हुए हैं और उनके साथ फिर आज चौधरी सालिक हुसैन को भी वफाकी वज़ीर के तौर पर हल्फ उठवाया गया है। लेकिन अभी चौधरी सालिक हुसैन को भी बग़ैर कलमदान के वो भी बैठे हैं। उनका भी कलमदान का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि कौन सी वज़ारत उनको दी जाएगी। इसी तरह मियाँ जावेद लतीफ़ जो नून लीग के रहनुमा हैं, उन्होंने पहले मरहले में हल्फ लेना था लेकिन वो ड्रॉप हो गए थे और उनके लिए भी ये कहा जा रहा था कि भाई ये नून लीग के अंदर इख्तलाफात का नतीजा है। यानी मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ग्रुप एक तरफ है, शहबाज शरीफ ग्रुप दूसरी तरफ है। जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी हैं और मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, ये सरकर्दा समझे जाते हैं मरियम नवाज़ ग्रुप के या नवाज़ शरीफ ग्रुप के। तो शाहिद खाकान अब्बासी को तो वज़ारत ही नहीं दी गई और इसी तरह अभी तक नहीं दी गई। इसी तरह मियाँ जावेद लतीफ़ को भी ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन फिर ये ख़बरें भी आ रही हैं और अंदर मामलात चल भी रहे होते हैं अंदर खाना। तो उसके बाद उसके नतीजे में जो है मियाँ जावेद लतीफ़ को आज हल्फ उठवाया गया है बतौर वफाकी वज़ीर, ताकि मरियम नवाज़ ग्रुप और शहबाज शरीफ ग्रुप यानी नवाज़ शरीफ ग्रुप और शहबाज शरीफ ग्रुप के दरमियान इख्तलाफात के तअस्सुर को कम किया जा सके या ख़त्म किया जा सके। तो एक कोशिश की गई है, लेकिन मामलात गड़बड़ ज़रूर हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ ग्रुप जो है या नवाज़ शरीफ ग्रुप जो है उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि पीछे रखा जा रहा है। उनको वज़ारतें भी नहीं दी जा रही या उनको जो इम्पॉर्टेंट वज़ारतें हैं उनसे महरूम किया जा रहा है, उनको इम्पॉर्टेंट वज़ारतें नहीं दी जा रही। ये भी हिसाब किताब रखा जा रहा है, ख़बरें जो आ रही हैं और नज़र भी आ रहा है। तो लेकिन मामलात अंदर गड़बड़ ज़रूर हैं। इसके अलावा BNP मैंगल का इशू था। BNP मैंगल का कल मैंने व्लॉग किया था, उसमें बताया था कि BNP मैंगल ने मामलात तय कर लिए हैं। 19 मुतालबात BNP मैंगल ने रखे थे मियाँ शहबाज शरीफ के सामने। उसके नतीजे में 2 वज़रा जो हैं BNP मैंगल राज़ी हुई कि जी हमारे 2 वज़रा शामिल करें। 2 वज़ारतें उनको दी गई हैं। एक साइंस और टेक्नोलॉजी की वज़ारत के लिए कहा जा रहा है कि वो दी जाएगी BNP मैंगल को। आगा हसन बलोच जो हैं रुकने कौमी असम्बली उनको, और उन्होंने आज वफाकी वज़ीर का हल्फ उठा लिया है। वज़ीर ममलिकत एक और इनका शामिल किया गया है हाशिम नोतेज़ई BNP मैंगल का, उनको भी हल्फ उठवाया गया है। लेकिन उनको वज़ारत अभी तक कलमदान उनको भी नहीं मिला। तो जो अभी मोहसिन दावड़ का मामला पेंडिंग में है और ANP का मामला पेंडिंग में है। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शर्त ये रखी थी कि जब तक BNP मैंगल, ANP और मोहसिन दावड़ हल्फ नहीं उठाएंगे काबीना में, तब तक मैं हल्फ नहीं उठाऊंगा वज़ीर ख़ारजा का। तो बिलावल साहब लंदन में है। आज भी मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ उनकी मुलाकात है इफ्तार डिनर पर। मियाँ नवाज़ शरीफ ने उनको इफ्तार पर बुलाया है।
تو اس میں یقینی طور پر آج بھی کچھ چیزیں ڈسکس ہوں گی، لیکن بلاول صاحب جب واپس آئیں گے، مذاکرات تو نون لیگ کے نواز شریف کے اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان کامیاب ہو چکے ہوئے ہیں۔ میری شیری رحمان سے بات ہوئی، لندن میں موجود ہیں شیری رحمان، اور انہوں نے بتایا کہ بلاول صاحب واپس آ کر حلف لیں گے وزیر خارجہ کا۔ اس کا مطلب ہی یہ نکلتا ہے کہ معاملات طے ہو چکے ہیں۔ اگر طے نہ ہوتے تو شیری رحمان یہ کہتی کہ بلاول صاحب حلف نہیں اٹھائیں گے، وزیر خارجہ نہیں بنیں گے، اور ظاہر ہے بلاول صاحب کو کیسے نہیں بنائیں گے؟ اگر بلاول صاحب کو راضی نہیں کر پائیں گے تو پھر پیپلز پارٹی پوری جو پوری نکل سکتی ہے کابینہ سے، پھر حکومت کے لیے مسائل اور بڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے بلاول صاحب کی ڈیمانڈز جو اپنے بارے میں ہوں یا اپنی وزارت کے بارے میں ہوں، وہ تو ہر صورت میں ہر قیمت پر نون لیگ نے منظور کرنی ہے اور وہ تسلیم کرنی ہے۔ تو شیری رحمان نے بتایا کہ بلاول صاحب آئیں گے تو حلف لیں گے۔ فیصل کریم کنڈی پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے بھی آن دا ریکارڈ یہ بات کی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ شرط رکھی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ کہ جب تک BNP مینگل، ANP اور محسن داوڑ یہ حلف نہیں اٹھائیں گے وفاقی کابینہ کا، تب تک میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں حلف اٹھاؤں۔ ان سے پہلے ان کو راضی کیا جائے، کیونکہ یہ ساری ظاہر ہے قومی ایک حکومت بنی ہے تمام جماعتوں پر مشتمل، تو تمام جماعتوں کے ساتھ جو وعدے وعید کیے گئے ہیں، کمٹمنٹس کی گئی ہیں، تو وہ ضروری ہے کہ وہ پوری کی جائیں۔ اس کے بعد پھر ہم آخر میں اب بطور چیئرمین پیپلز پارٹی جو ہیں حلف لوں گا وزیر خارجہ کا۔ تو باقی تو پیپلز پارٹی نے اپنے کابینہ میں ممبران دے دیے ہوئے ہیں، وزراء دے دیے ہوئے ہیں، صرف بلاول بھٹو زرداری رہتے ہیں۔ تو ایک مرحلہ اور ہونا ہے۔ آج جو مرحلہ ہوا ہے یہ بھی بڑی کامیابی ہے، حکومتی اتحاد کی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ BNP مینگل جو PTI کی بھی اتحادی تھی، PTI سے بھی ناراض ہو کر نکلی تھی، ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تھے۔ سوال یہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ BNP مینگل کے جو مطالبات ہیں وہ کیا حکومت تسلیم کر پائے گی؟ ان کا سب سے بڑا مطالبہ، جو مشکل مطالبہ ہوتا ہے حکومت کے لیے، کسی بھی حکومت کے لیے، وہ ہے لاپتہ افراد کا۔ تو میاں شہباز شریف کے سامنے اختر مینگل صاحب نے گزشتہ روز 19 مطالبات کی لسٹ رکھی ہے، اس میں لاپتہ افراد کا معاملہ سر فہرست ہے۔ یقین دہانی تو کرا دی گئی ہے وزیر اعظم کی جانب سے کہ پوری کوشش کی جائے گی کہ لاپتہ افراد جو بلوچوں کے ہیں، بلوچستان کے ہیں، ان کو بازیاب کرایا جائے اور ان کو گھروں تک پہنچایا جائے۔ اور دوسرا ان کا مطالبہ ہے ساحل سمندر پر، سمندر کی جو ساحلی پٹی ہے وہاں پہ بلوچوں کو، مقامی لوگوں کو ملازمتیں دینا، اور مقامی لوگوں کی جو وہاں پہ جائیدادیں ہیں، زمینیں ہیں، ملکیتیں ہیں، ان کو ان کے مالکانہ حقوق دینا۔ اور اس کے علاوہ بلوچستان کی احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے مختلف جو مطالبات اور تجاویز رکھی گئی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ کراچی اور کوئٹہ کا جو روڈ ہے، سڑک ہے، اس کی تعمیر نو کا بھی مطالبہ رکھا گیا ہے۔ تو اس طرح 19 مطالبات ہیں ٹوٹل۔ میں نے BNP کے لوگوں سے درخواست کی ہے کہ وہ 19 مطالبات کی اگر لسٹ مجھے مل جاتی ہے تو وہ اگلے کسی ویلاگ میں ضرور 19 مطالبات ہی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، تاکہ BNP مینگل کے مطالبات کا بھی پتہ چل جائے۔ دوسرا، لیکن بہرحال یہ بڑی کامیابی ہے کہ وہ کابینہ میں شامل ہوئی ہے۔ محسن داوڑ کا معاملہ ابھی تک پھڈے میں ہے۔ محسن داوڑ کے لیے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ محسن داوڑ کو وزارت ملے، کابینہ میں وہ شامل ہوں، کیونکہ محسن داوڑ PTM کے ساتھ بلانگ کرتے تھے، PTM سے بلانگ کرتے تھے، چاہے وہ آزاد حیثیت میں منتخب ہو کر آئے تھے، لیکن تھے تو PTM کے لیڈر۔ اب انہوں نے اپنی نئی جماعت بنا لی ہے، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ NDM، لیکن وہ بھی NDM بھی شامل نہیں ہوئی ابھی تک، اور ANP بھی شامل نہیں ہوئی۔ ANP کے رہنماؤں سے میں نے بات کی، زاہد خان سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے وزارت نہیں لینی، کابینہ میں شامل نہیں ہونا، ہم نے حکومت کے ساتھ اسی طرح ہی تعاون کرنا ہے، کوئی حکومت کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی، کوئی پریشانی پیدا نہیں کرنی۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں حکومت کے لیے
तमाम जमातों के लिए कि ये कामयाब हो जाएं, क्योंकि इस वक्त मुल्क जिस नाजुक मोड़ पर खड़ा है, ऐसे में हमने कोई मज़ीद कोई मुश्किलात या परेशानी हुकूमत के लिए या सियासी जमातों के लिए पैदा नहीं करनी, तो हम बग़ैर वजारत के हुकूमत के साथ हैं, हुकूमती इत्तेहादी हैं। ये उन्होंने कहा है कि हम वजारत नहीं लेंगे, एक दफ़ा ऐलान कर दिया तो कर दिया, अब दोबारा पूछने की भी या इस पर डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है। ANP का ये मौक़िफ़ है अभी तक। हो सकता है आगे चलकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनको राज़ी कर लें, आसिफ अली ज़रदारी राज़ी कर लें, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी के साथ ANP की बहुत ज़्यादा कुर्बत है और आसिफ अली ज़रदारी को वो मोहसिन अपना समझते हैं, क्योंकि KP के सूबे को, उनके सूबे को जो नाम दिया, शनाख्त दी KP के खैबर पख्तूनख्वा, पहले तो सरहद था तो वो सरहद कहते थे कि भाई सरहद तो कोई हमारी कोई सूबे का नाम ही नहीं है, ये कौन सा नाम है भाई जिससे हमारी कोई जो निस्बत है वो नहीं बनती। तो इसीलिए आसिफ अली ज़रदारी को वो अपना मोहसिन मानते हैं और अभी भी आसिफ अली ज़रदारी हो सकता है उनको कायल करने की कोशिश करें तो ANP भी वापस आ सकती है, लेकिन अभी तक वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। तो ANP और मोहसिन दावड़ अब रहते हैं और एक बिलावल भुट्टो ज़रदारी रहते हैं। एक मरहला यानी तीसरा मरहला काबीना का अभी मज़ीद होना है। जो वफाकी वज़रा बग़ैर पोर्टफोलियो के बैठे हैं उनके बारे में मैं बताता चलूँ कि एक तो अयाज सादिक हैं। अयाज सादिक भी अभी तक उनको वजारत नहीं दी गई। पहले दिन जो 30 या 31 वज़रा थे जिनको पोर्टफोलियो मिला था, टोटल जो है वज़राए ममलिकत समेत, बाकी 5 लोग जो ऐसे थे जिनको पोर्टफोलियो नहीं मिला था। अच्छा, इसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का भी मामला है, वो भी शामिल हो सकता है, लेकिन अभी तक उनका ये मौक़िफ़ है कि भाई मैं ये जो दूसरा मरहला था इसमें तो उन्होंने क्लियर कहा था कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँगा, वज़ीर का बतौर वज़ीर वफाकी वज़ीर हल्फ नहीं लूँगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वापस आएंगे तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का भी मामला क्लियर हो जाएगा। तो जो वजारतें जिनको कलमदान और वजारतें नहीं मिली, पोर्टफोलियो नहीं मिला, बग़ैर वजारतों के सिर्फ उनको ओहदा मिला है, हल्फ ले लिया है वफाकी वज़ीर का, लेकिन वजारत कलमदान नहीं है। उनमें अयाज सादिक हैं और रियाज़ पीरज़ादा हैं, 2 ये हैं, और इसी तरह जो आज भी जिन्होंने हल्फ लिया है उनको भी वजारतें नहीं मिली। रियाज़ पीरज़ादा हैं, अयाज सादिक हैं, खुरम दस्तगीर हैं और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हैं। इसी तरह वज़ीर ममलिकत हैं अब्दुर्रहमान कांजू। इनको ये 5 लोग हैं, एक वज़ीर ममलिकत, 4 वफाकी वज़रा, इनको कोई कलमदान अभी तक नहीं मिला। और आज जो वज़रा जिनको शामिल किया गया है, 3 वफाकी वज़रा, चौधरी सालिक हुसैन, आगा हसन बलोच और मियाँ जावेद लतीफ़, इनको भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ इनको कलमदान मिलने के हवाले से। तो 4 पहले वफाकी वज़रा, 3 अभी वफाकी वज़रा, ये 7 वफाकी वज़रा हो गए। पहले एक वज़ीर ममलिकत थे और आज फिर एक और वज़ीर ममलिकत बने हैं। पहले अब्दुर्रहमान कांजू बग़ैर पोर्टफोलियो के बग़ैर कलमदान के थे, आज फिर हाशिम नोतेज़ई ने हल्फ उठाया है, तो इनको भी अभी कलमदान नहीं मिला। एक और जो तारिक फ़ातिमी साहब थे उनको भी वज़ीर ममलिकत का स्टेटस दिया गया है, लेकिन उनको भी कलमदान अभी नहीं है। तो कलमदानों के हवाले से भी यकीनी तौर पर मुशावरत अभी होनी है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब वतन वापस आएंगे मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ, मुलाकात आज ख़त्म हो जाएगी, तो हो सकता है कल उनकी वापसी हो। तो जब वापस आएंगे तो मौलाना फजल रहमान, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी, तमाम जो बाकी जमातें हैं, इत्तेहादी हैं, इनके साथ मुशावरत करके बाकी जो काबीना का जो एक मरहला या पोर्टफोलियोज़ का मामला रहता है तो उसको भी कोशिश की जाएगी कि फ़ाइनल हो जाए। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।